गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संतोष कुमार, स्वागत करता हूँ आप सभी का क्लासेस ऑनलाइन करंट सेशन में। गुड मॉर्निंग। आज के करंट सेशन का पहला क्वेश्चन है, AFC वुमेन फुटबॉल कप 2022 इज होस्टेड बाय विच कंट्री। यानी कि एशियन फुटबॉल वुमेन कप 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। आज का क्वेश्चन क्या है, एशियन वुमेन फुटबॉल कप 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो आपको आंसर अपनी स्क्रीन पे अब दिख गया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। आज का जो आंसर है ये क्या है, इंडिया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि AFC वुमेन फुटबॉल कप 2022 इज गोइंग टू बी होस्टेड इन इंडिया। और इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। एशियन फुटबॉल वुमेन कप इज गोइंग टू बी होस्टेड इन इंडिया। और इस प्लेस पूछे, वेन्यू पूछे तो आप नवी मुंबई बताएंगे। कितनी टीमें खेलेंगी, कितनी टीमें खेलेंगी तब आप 12 बताएंगे। और विच सीक्वेंस यानी कौन सा वहां संस्करण है ये, तब आप 20वां संस्करण बताएंगे। AFC वुमेन फुटबॉल कप 2022 इज गोइंग टू बी होस्टेड इन इंडिया इन नवी मुंबई एंड पुणे। टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 12 एंड टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस, इससे पहले कितने आयोजन किए जा चुके हैं, तो 19 हो चुके हैं और 20वां संस्करण होना है 2022 में। 20वां संस्करण 2022 इस तरीके से आप लिखेंगे, 20वां संस्करण 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट। यानी पूरी दुनिया में किस तरीके का लोगों का रुझान है, किन किन देशों में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर व्याकुल बैठे हैं या चाहते हैं, किन देशों में इन्वेस्टमेंट करने में वो अपने आप को रिस्क जोन में समझ रहे हैं। इसकी एक रिपोर्ट जारी की है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्य करता है और नाम है UNCTAD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1964 में की गई थी। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और 1964 में इसको स्टेबलाइज किया गया। ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। अंकटाड, UNCTAD, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए अभी के अभी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस जो नेशंस है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे बात करता है। इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे रहने वाला है, जिनेवा में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनेवा में कुछ और अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिनका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो वो कौन कौन से संगठन है जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से, जैसे WHO, आप जानते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 यानी कि 1948 को हुई थी, इसलिए WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। इसीलिए हम 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसका कार्य दुनिया भर में तमाम तरह की बीमारियों और आपदाओं से दुनिया को बचाने का काम होता है। एक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 मई सन 1919 को हुई थी। 1919 को 1 मई 1919 को अंतरराष्ट्रीय संगठन ILO की स्थापना हुई थी। ILO की स्थापना कब हुई थी, अंतरराष्ट्रीय संगठन 1919 में, 1919 में, ठीक है ना। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन कौन सी संस्था है। यूरोपियन यूनियन का जो काम है वो पूरे यूरोप के
27 देशों का एक संगठन है जिसको ये कहा गया कि उनकी एक कॉमन करेंसी है जिसको यूरो कहते हैं। 1 नवंबर 1993 को स्थापित किया गया था। 1 नवंबर 1993 को स्थापित किया गया था। इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो हेडक्वार्टर है, आप कह सकते हैं कि वो लग्जमबर्ग, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसकी हेड अपॉइंट हुई है रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपियन यूनियन का हेड अपॉइंट किया गया है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, एग्जाम में पूछेगा, आप बताएंगे। 27 कंट्रीज हैं। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी एक कॉमन करेंसी है और कॉमन करेंसी यूरो है, जिसका साइन इस तरीके का है। यूरो का साइन इस तरीके का होता है। 27 देशों की कॉमन करेंसी है। इंग्लैंड पहले इसका हिस्सा था। ब्रेक्जिट यानी कि वो ब्रिटेन को एग्जिट, ब्रिटेन ने अपनी करेंसी अलग रखी है, स्टर्लिंग पाउंड उनकी करेंसी है। तो रॉबर्ट मेट्सोला को प्रेसिडेंट बनाया गया है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है? बेल्जियम में। आगे बढ़ते हैं। इस साल की अभी तक की जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो 2022 में अभी जनवरी में जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है वो एससीओ की हुई है। एससीओ क्या है? एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और जिसका काम है कि इसके संगठन के जो 8 सदस्य हैं, उन सदस्य देशों का आपस में जो एक दूसरे पे जो इंटरेस्ट है, एक दूसरे पे जो उनकी डिपेंडेंसी है, उनके हितों का ख्याल रखें। तो इसके हेड बनाए गए हैं झांग मिंग। तो एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपने देखी रॉबर्टा मेट्सोला के रूप में और दूसरी झांग मिंग के रूप में आप देख रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चीन में है। कहां पे है? चीन के बीजिंग शहर में है। और इसकी स्थापना, एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। अभी आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में देखा था कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना जो है 1993 में हुई थी और इसकी स्थापना 2001 में हुई है संघाई कॉरपोरेशन की। इसमें 8 देश है, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरीके से टोटल 8 देश है। हाल ही में इसमें एक नया देश जुड़ा है जिसका नाम है ईरान। ईरान इसमें नया सदस्य देश जुड़ा है, नया सदस्य देश ईरान जुड़ा है और इसके हेड बनाए गए झांग मिंग को। आज का करंट अफेयर्स का सेशन इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।